हबक्कुक भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। हबक्कुक भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सन्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा और क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू आप उत्पात को देखता रहता है और मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। अन्य जातियों की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाएगा तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूं। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वह भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है, और उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग चलने वाले हैं, और सांझ को अहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर है, और उनके सवार दूर दूर तक कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वह दूर से चले आते हैं और अहेर पर झपटने वाले उकाब की नाई झपटा मारते हैं। वह सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। वे मुंह सामने की ओर किए हुए सीधे बढ़ते चले आते हैं, और वे बंधुओं को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं, और वह राजाओं को ठट्ठों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वह सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वह दमदमा बांधकर उसको जीत लेते हैं। तब वह वायु की नाई चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया होगा। हे चट्टान, तूने उलाहने देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता? और जब दुष्ट उसको जो निर्दोष है निगल जाता है, तब तू क्यों चुप रहता है? और तू क्यों मनुष्य को समुद्र की मछलियों के और उनके रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेते और जाल में घसीट लेते और महाजाल में फंसा लेते हैं। इस कारण वह आनंदित और मगन है। इसी कारण वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाते और अपने महाजाल के आगे धूप जलाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उनका भाग पुष्ट होता और उनका भोजन चिकना होता है। परंतु क्या वह इस कारण जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ न रोकेंगे? हाथ कर